अल्लाह सुब्हानहू जलाल इरशाद फरमाता है कि अनिश्कुरली वाले वाले शुक्र भी था। अब देखिए, एक तरफ अल्लाह ने अपनी जात के बाद अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र कर दिया, सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ ihसान करो। मुफस्सिरीन ने यहां नुक्ता उठाया है, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने का है और बंदों के हुकूक में सबसे बड़ा हक बंदे पर वालिदैन। इसलिए इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाप का मकाम क्या है। फरमाया अल वालिदु औसतु बाबिल जन्नह, बाप ये जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। यहां तक फरमाया कि रिज़ा और रब्बे, जिसका बाप नाराज है उसका खुदा भी। अल्लाह ना तुम्हारी नफली नमाज कबूल करता है ना तुम्हारी फर्जी इबादत कबूल है अगर तुम्हारा वालिदैन तुमसे राजी। इससे अंदाजा करें कि वालिदैन का मकाम क्या है। और मैं समझता हूँ उसके बाद कैंप में शिफ्ट हुए हैं और इस गांव का, इस इलाके का अल्लाह ने उनको अपने खानदान की सरबराही दा फरमाई थी। और चौधरी बिशारत साहब ने जनाजे पे बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे ज़हन में है। ये कह रहे थे कि खुश नसीब बंदा वो है उसके फल के, जो फूलों के फल है उस दरख्तों के, वो फल भी खाए। हाजी साहब खुश नसीब है, अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को इस मकाम पे देखा कि आज उनके फल भी वो खुद हाजी साहब ऐसा बाप नहीं देखा। देखिए कितने खुश नसीबी की बात। कहते हैं जब मुझसे भी बात करते थे तो कहते हैं हाजी साहब क्या है, इतने मुश्किल बात। और फिर मलिक साहब ने ये बात बताई मुझको कि उन्होंने हमें भी नहीं बताते थे, वो जहां चाहते थे वो खुद दे देते थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि मलिक शफीक साहब ने बात बताई कि हम जब भी मैं कोई खैर का काम करने का इरादा करता या दुनिया के काम का इरादा करता तो मेरे वालिद से मैं पूछता तो आप खुश लगा। जो इस वक्त पूरे खानिया में से एक मरकजी मस्जिद है जहां हजारों लोग जुमा पढ़ते हैं, उस करोड़ रुपया जो है इन्होंने उस मस्जिद की बुनियाद के लिए दिया। मैं समझ से बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। आज हाजी साहब अपना दुनिया का अकाउंट भी खोल के गए थे, आज मैं समझता हूँ आखिरत का अकाउंट भी खोल के गए। ये आखिरत का अकाउंट है जो खत्म होने वाला नहीं है, जो कब्र में मरकज ईदगाह के मेंबर है हमारे, अब जुमा इधर नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा बात ये है कि मैं जुमा पढ़ता हूँ अपने गांव में। मैंने कहा क्या वजह है? कहते मैं हर जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद अपने वालदा की कब्र पे हाजिर देता। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या है। आज मैं समझ पाया वालिदैन के दुनिया के जाने के बाद उनके पहला हक ये है इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते। मेरे आका करीम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया मन क़दा मग़रमन, जिसने क़यामत के माल अबरार, ऐसा बंदा क़यामत में औलिया की साथ में कि जो बाप के मरने के बाद भी, मां के मरने के बाद भी आज उनका हक अदा कर रहा। और फिर मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया एक बड़ा हक मरने के बाद क्या है? फरमाया मां बाप की कब्र की ज़ियारत। ये आका करीम की हदीस है। फरमाया मन सारा कब्र अबवैहि औ अहदिमा कुल, ये खुश नसीबी ये इनके हिस्से में यकीनन आती रहेगी। और कितने खुश नसीब लोग हैं। तीन चीजों को बयान फरमाया मिन सदक़तिन जारियतिन, सदका जारिया। सदका जारिया की आगे किसी भी हदीस में इसकी तफसीर नहीं है सदका जारिया क्या है। क्यों? इसलिए कि सदका जारिया की करोड़ों किस्में, एक किस्म नहीं है। अगर कोई रास्ते को छोड़ देता है, एक बारिश गली खुली कर देता है, वो गली का खुली करना भी उसके लिए सदका जारिया।
कोई भी अमल ऐसा कर देता है जो लोग बाद में उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक वो इस्तेमाल करते रहेंगे वो सदका जारी है। और फिर सबसे बड़ा सदका जारिया मैं आखिरी बात करने वाला, वो क्या है? मिन वालिदिन सालिहिन, मेरे आका करीम मेरे साथ फरमाया, किसी की कोई नेक औलाद हो, यादू लहू, जो माँ बाप के जाने के बाद उनके लिए दुआ। सबसे बड़ी खुशनसीबी आपने दोस्त के लिए है इस दौर में कि जो चाह रहा हो और पीछे ऐसी औलाद छोड़ के जा रहा हो जो उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। देखो एक नुक्ता ये भी याद रखो, बख्शिश की दुआ लेनी पड़ती है, ये होती नहीं है, ये दुआ लेनी पड़ती है। ये दुआ कौन करेगा? हमारे उस्ताद मुकर्रम की हाज़िर जस्टिस की हर रकत के आखिर में ये कह रही होगी कि रब्बाना फिर ली वाले वाले दैया, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि हाजी शरीफ साहब, मैं समझता हूँ ये बात यहाँ करनी नहीं चाहिए। मैं हैरान हो गया कि जो ही उधर से अजान की आवाज होती है ये मस्जिद की तरफ चल देता है। इतनी बड़ी खुशनसीबी, ये कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, ये उसकी अकीदत है, ये उसका एक खुलूस। रहमतुल्लाह ने कहा था कि गाफिल समझा है मौत को इख्तिताम जिंदगी। इकबाल कहते हैं जो गाफिल बंदा है ना, वो समझता है कि शायद मौत ने जिंदगी को खत्म कर दिया है। गाफिल समझा है मौत को